बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है ये किसी से नहीं छुपा है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है बिहार में और सत्ता संरक्षण में चल रही है। उसमें सभी नेताओं की, अधिकारियों की मिलीभगत है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। शराबबंदी के बाद से कितने लोगों की मौतें हुई हैं जहरीली। अच्छा, एक बात बताइए, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम, इनकी पुलिस क्या करती है अगर कहीं शराब बन रही है या है तो पुलिस का अगर पटना में शराब आती है तो आप 5 जिला क्रॉस करके सीमा से, बिहार की सीमा से फिर पटना में आती है, तो 4-5 जिलों की आपकी पुलिस नाका नकारा है, नाकाम है। आप क्यों नहीं पकड़ते भाई? दूसरा, अब तक शराबबंदी के बाद से 15 लाख से अधिक लोगों पे इन्होंने केस किया, जेल में डाला। 99% उनमें दलित और अति पिछड़े थे। उसकी जवाबदेही क्यों लगा? अगर शराबबंदी 10 साल अब हो जाएगा 5 अप्रैल को, 11 साल नहीं, 10 साल हो जाएगा ये 4-5 अप्रैल में शराबबंदी होने के बावजूद भी ये तो बिहार पुलिस के आधिकारिक आंकड़े हैं कि लाखों लीटर अगर शराब बरामद हो रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, तो उसका दोषी कौन है? ये तो सरकार से आप मीडिया के बंधुओं को जवाबदेह करना चाहिए। शराबबंदी की, अरे भैया, आप लोग मर रहे हैं उनकी बात कीजिए ना। समीक्षा, सरकार समीक्षा ये करे कि कहाँ से शराब आ रही है बिहार में, कहाँ से जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं। ये सरकार तो एडमिट ही नहीं करती। अभी रेप भी हुआ छपरा में, या बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो बढ़ गया है ये मुद्दों अटकाने के लिए जेडीयू बीजेपी अपना इधर उधर कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है, युवा राजनीति में आए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आते आते वो देर कर दी उन्होंने। भी अब वो कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे या कैसे करेंगे, वो तो उस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। अरे, सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीएम बनेंगे, और गैस सिलेंडर का मामला भी सामने आया कि उनके आदमी लोग पर गैस सिलेंडर। किन के आदमी लोग? सम्राट चौधरी। कहाँ से? एक एजेंसी से वाइट काफी। तो वो तो अब आपके मीडिया के साथियों पे डिपेंड करता है। आप मतलब गैस एजेंसी को लूट लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप लोग या बीजेपी के लोग ही दूसरों का नामकरण करते हैं, तो अब आप लोग देख लीजिए सिलेंडर चोर किसको बोलना है। वो तो आप लोगों का मसला है भाई। बताइए, अब दूसरे को किसी किसी पे जो नामकरण करते हैं, तो नामकरण कर दीजिए सिलेंडर चोर। गैस एजेंसी को लूट लिया, ये तो आप ही कह रहे हैं। राज्यसभा को वोटिंग की प्रक्रिया होनी है और एनडीए के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। विधायकों को फरमान भी जारी कर दिया गया है कि अब आप पटना छोड़ के नहीं जाए। क्या महागठबंधन ने एक नॉमिनेशन किया, वो जीते? अब देखिए, वो परसों चुनाव है, अब वो तो हर पार्टी अपना प्रयास कर ही रही है। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, देखिए, देश में ऊर्जा की भारी कमी हो गई है। गैस की जो किल्लत है, ये सरकार जनित समस्या है। इस सरकार की दूरदर्शिता और असफल विदेश नीति का ये परिणाम है कि आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई? ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के कारण। 28 फरवरी को इजराइल में कौन था? वहां से प्रधानमंत्री जुड़े, उसी दिन से ये शुरू हो गया। अब जाके किसी को आप अब बताइए, इजराइल को क्या है? फादरलैंड है, बाप का पितृभूमि है। हमारी तो नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। जिनकी है, जिनकी पितृभूमि है, फादरलैंड वालों ने हमला किया है। हमारे जो सबसे पुराने देश था, मित्र देश था ईरान, उस पे बीजेपी के फादरलैंड वालों ने हमला करके ये गैस की समस्या उत्पन्न कर दी है। अब वो विदेश कूटनीति भी नहीं है कि उसकी बदौलत कम से कम भारतीयों को तो आप तकलीफ मत दीजिए ना। आप पेट्रोल डीजल के भी आप रेट देखिए, और विशेषकर बिहार के लिए तो ये अति चिंता का विषय है। डबल इंजन की सरकार है और पूरे उत्तर भारत में सबसे अधिक अगर कहीं गैस सिलेंडर महंगा है तो वो बिहार में है।
इसका जवाब आप किससे लीजिएगा? डबल इंजन सरकार है ना भाई। आपके 30 सांसद हैं, बिहार के लोगों ने जिताए। कथित रूप से जिस भी तंत्र और यंत्र के साथ आपने 202 सीटें जीती, क्या इसीलिए जीता था कि आप बिहार वासियों को परेशानी में डालिएगा? आप गैस सिलेंडर को महंगा करिएगा, आप पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। महंगाई का क्या आलम है? आप राजनीति को एक तरफ दरकिनार करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, बेरोजगारी बिहार में है, पलायन बिहार में है, महंगाई बिहार में है। इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आदमी त्राहिमाम कर रहे हैं। इजराइल और ईरान में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, ईरान ने 2 समुद्री वो अनुमति दी है सर, अब वो आ रहा है। देखिए जो कूटनीति है, हमने कहा इनकी विदेश नीति तो असफल साबित हुई। दशकों तक जो हमारे मित्र देश थे वो आज साथ क्यों नहीं खड़े? ये संकट उत्पन्न क्यों हुआ? जैसे आपने कहा, अब बड़ा यहाँ कौन हो गया? आप इजराइल को तो पितृभूमि बता के आए, किसके विरुद्ध? ईरान के विरुद्ध। और अब ईरान ही आपके जहाज को आने दे रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सरकार ने कहा है। तो यह बड़ा कौन हुआ? हाँ, तो आप देख लीजिए, तो पुराना मित्र ही आपके काम आया ना। पितृभूमि वाले, फादरलैंड वाले फादर तो काम नहीं ना आए। अच्छा, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे? ये देखिए मामला है, ये तो बेहतर होगा कि आप जेडीयू के लोगों से पूछिए, वही बताएंगे किन परिस्थितियों में क्यों ऐसा क्या हुआ, क्यों छोड़ रहे हैं। अभी तो महिलाओं को 2 लाख रुपए देना है, तेजस्वी जी कहे है ना। 2 लाख जिन महिलाओं के खाते में इन्होंने 10,000 दिया है, 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को, अभी तो उनको तेजस्वी जी का आंदोलन होगा, उनको 2-2 लाख रुपए भी दिलाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नौकरियां देने की बात कही थी, पलायन रोकने की बात कही थी, हर जिला में उद्योग लगाने की बात हुई थी। वो सब मसले तो अभी उठेंगे जो मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कि इनको पता होगा कि खजाना खाली है, तो इसलिए चलते बन रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल पावर से काम करना चाहिए था। तो लगता है वो डबल इंजन आगे लगाने की बजाय पीछे लगा दिया है, तो सरकार पीछे जा रही है। बिहार में क्या बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है, ये किसी से नहीं छुपा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।